गैस वाले भैया पागल है क्या? एक लड़की को गैस सिलेंडर लेके भेज दिया। दीदी मेरे को किसी ने भेजा नहीं है, मैं खुद आई है। वो मैं कंपनी में काम करती है ना, एजेंसी से। अरे क्या तुम एक एजेंसी में काम करती हो? ये काम तो बड़ा मुश्किल है। तुम सिलेंडर कैसे उठाती हो? बस कर लेती हूँ दीदी। वो मैं ना गाँव में भी बहुत सारा खेती बाड़ी करती थी तो हो जाता है। ये सब काम करती हो तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ कहते नहीं है? दीदी मेरा बाप तो बहुत साल पहले गुजर गया और मेरी माँ बीमार रहती है। अब घर चलाने के लिए सब कर लेती हूँ। पहले घर में साफ सफाई करती थी लेकिन उसमें मन नहीं लगा तो छोड़ दी। लेकिन ये काम तो बड़ा मुश्किल है, तुम कोई और काम भी तो कर सकती हो ना। दीदी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बिना पढ़े लिखे कौन मेरे को काम देगा, इसीलिए ये सब काम कर रही हूँ। नहीं तो वो काम करने के लिए मैं घर जाती थी ना तो ऊपर से पगार मेरे को कम देते थे और बातें भी सुनाते थे। ये काम बढ़िया है। पर तुम्हें तकलीफ तो बड़ी होती होगी। दीदी सच बताऊं, पहले होती थी लेकिन अब नहीं होती। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छी बात है। बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए? दीदी 880 रुपए। रुको मैं लेके आती हूँ। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। ये लड़की कितनी स्ट्रांग है, अपना घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करती है। क्या हुआ करण, तुमने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया? यार मैं चाहता हूँ कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। ये क्या कह रहे हो तुम? यार तुम्हें तो पता ही ना कि हमने कंपनी कुछ समय पहले शुरू करी है और अभी कुछ खास प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कंपनी से 2-3 लोगों को निकाल देता हूँ और तुम उनका काम कर लो। लेकिन मैं 2-3 लोगों का काम कैसे कर सकती हूँ? यार तुमने मार्केटिंग में MBA की हुई है और तुम्हें काम का भी अच्छा एक्सपीरियंस है, और अगर मैं 2-3 लोगों को निकाल दूंगा तो फाइनेंशियल बजट में भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। देखो ये सब मुझसे नहीं होगा। जब तुम कंपनी संभाल नहीं सकते थे तो कंपनी शुरू क्यों की? दिशा तुम्हें सच में प्रॉब्लम है और तुम मना कर रही हो। तो प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से आई है, मेरी वजह से नहीं। और कंपनी तुमने शुरू की है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपनी शुरू करने के टाइम पे उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसके लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। हाँ तो चिल्ला क्यों रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ पे हेल्प करने के लिए बुलाया, एडवाइस देने के लिए नहीं। बाय द वे मैं तुम्हें कोई एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही थी। बाय। ये लो तुम्हारे पैसे। थैंक यू दीदी। करण ये मेरा रिज्यूम है, प्लीज मुझे काम पे रख लो। ये क्या कह रही हो तुम? करण तुमने मुझसे हेल्प मांगी और मैंने तुम्हें मना कर दिया। मैं भूल ही गई थी कि एक पत्नी का काम होता है अपने पति की मदद करना, और मैं हूँ कि लेकिन तुम ऐसे क्यों कह रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं करण, किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन आज एक लड़की आई थी सिलेंडर लेके। उसे देख के ना मुझे रियलाइज हुआ कि ये लड़की पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करती, कितना काम करती, और उसे कैसा कैसा काम करना पड़ रहा है। और तुमने तो मुझे सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम करने को कहा था और मैंने तुम्हें मना कर दिया। प्लीज करण मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। अरे कोई बात नहीं,